हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। ठीक है, तो कैलेंडर के बिल्कुल छपने वाला सवाल कह सकते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में आपका डेट दे करके दिन पूछा जाए और आप कैसे सिर्फ 10 सेकेंड में आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आज हम इसका जो है बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन आपको बताने वाले। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद करना नहीं है। ठीक है, चलिए सब कुछ आपको यहीं पर याद करवा दिया जाएगा, जो भी आपका इसमें कोड वगैरह थोड़ा सा यूज होगा। ठीक है, चलिए तो सब लोग इस क्लास को शेयर करिएगा और सब कुछ जो है आज हम लोग क्लास में ही सीखने वाले हैं। इस है ना, एक छोटे से क्लास में हम लोग बहुत कुछ, एक बड़ा नंबर सीखने वाले हैं। कह सकते हैं कि एग्जाम में हम एक नंबर जो है ये पक्का करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट के लिए? तो ये हम करने वाले रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो सब लोग शुरू से अंत तक देखिए, समझ में आएगा ही आएगा, बस आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। तो एक बार शेयर करिएगा। ठीक है, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं शेयर करने के लिए। जल्दी 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 कर दीजिए, सब लोग फटाफट शेयर करिएगा। आइए आज हम लोग जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। इस तरह से किसी का भी, जैसे मान लिया जाए आज ही आप सो करके उठें और आपको पता ही नहीं है कि आज कौन सा दिन है, तो घर बैठे बेड पर आप सोए सोए निकाल दीजिएगा मन में कि आज कौन सा डे है। ठीक है, इस तरह से आप हजारों साल पहले या किसी भी ईयर का आपको निकालना हो डेट से डायरेक्ट दिन की कौन सा दिन है आप सेकेंडों में निकालेंगे। कब? जब आप इस क्लास को पूरी लगन के साथ और फोकस के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस नए त्योहार का, कह सकते हैं कैलेंडर का। ठीक है, आइएगा। सबसे पहले बात आपको हम एक बेसिक सा सवाल पूछते हैं, क्या आपको पहचानने आता है कि कौन सा साल लीप ईयर है और कौन सा साल जो है नॉन लीप ईयर है? कौन सा साल जो है लीप ईयर है, लीप वर्ष है, कौन सा साल अधिवर्ष है जिसको नॉन लीप ईयर कहते हैं? तो बिल्कुल आता है सर, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले कि बताइए कि ये जो 2000 है, क्या ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो सर इसमें से कौन सी बड़ी बात है, हम डायरेक्ट 4 से भागा देंगे, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। क्योंकि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पता होना जरूरी है, तभी ये सवाल बनेगा, और ये सबको आता है। हैं, किसी भी ईयर का आप बोल दीजिए सर 1734 जो वर्ष था, 1734 ईस्वी, ये लीप ईयर था या नॉन लीप ईयर था? यानी कि जिस दिन भी लीप ईयर होगा उस दिन पूरा साल मिलाकर 366 दिन होगा। कितना दिन? 366 दिन। अब जो 4 से पूरा नहीं कटेगा, ये देखिए 4 से नहीं कटेगा। कैसे सर? बिना भाग दिए आप बता दिए कि नहीं कटेगा, हो सकता है कट जाए। तो इसको पूरा भाग देने का जरूरत नहीं है। सिर्फ किसी भी वर्ष का अंतिम का 2 अंक में अगर हम 4 से भाग देते हैं और वो पूरा कट जाता है, मतलब वो लीप वर्ष होगा और उस पूरे साल में 366 दिन होने वाला है ना। लेकिन ये तो पूरा कटा ही नहीं। पूरा जब नहीं कटा मतलब ये क्या है, अधिवर्ष है, जिसको हम कहते हैं नॉन लीप ईयर। ये क्या है बाबू? अधिवर्ष है ये, और इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं नॉन लीप ईयर। यस या नो? है ना, मतलब इस पूरे साल जो है कितना दिन होगा, पूरा साल मिलाकर एक एक दिन अगर जोड़े तो मात्र 365 दिन होगा। 365 दिन होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 से नहीं कटा, इस कारण से इसको लीप का उपाधि नहीं मिला, और जो 4 से कट जाता है ना उसको लीप वर्ष की उपाधि मिल जाता है, और उस पूरे साल में 366 दिन होता है। तो ये बेसिक सी जानकारी है, ऐसे आप किसी भी नंबर का पता कर सकते हैं। आपसे पूछे 2020 क्या ये लीप ईयर है, तो अंतिम का सिर्फ 2 अंक में भाग दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा में भाग दीजिए, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। और जो भी लीप ईयर होता है उसमें पूरा साल मिलाकर 366 दिन होते हैं। एग्री करते हैं सब लोग? तो आइए हम लोग जो सीखने वाले हैं आज उस चीज को सीखते हैं। ये तो बच्चा बच्चा को पता है। ठीक है, एग्री हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात, हम डायरेक्ट डेट दे करके, यानी डायरेक्ट ईस्वी और डेट दे करके हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा दिन है।
सपोज दैट ये 15 अगस्त 1947, कई लोगों को तो ये याद भी होगा कि कौन सा दिन था इस दिन, लेकिन हम इस चीज को निकालने के लिए बताएंगे कि अगर आप याद करना तो ये सब चीज पॉसिबल है नहीं, है ना। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 15 अगस्त 1947, इस दिन कौन सा दिन था, हमें ये निकालना है। समझिएगा हमें क्या निकालना है बाबू, दिन निकालना है, हड़बड़ाना नहीं है, बस आराम से देखिएगा। तो इसके लिए जो है कुछ कोड आपको जो है रिमेंबर करना पड़ेगा। रिमेंबर कौन कराएगा, वो हम कराएंगे, आपको याद ही नहीं करना है। मान लेना है कि यहाँ पर आपको कोई नंबर दे रहा है, बस उस नंबर को आपको क्या करना है, याद करना। सिर्फ एक नंबर, वो भी 10 अंक का, सिर्फ एक नंबर याद करना है, 10 से 12 अंक का, बस आपका पूरा क्लास जो है ये खत्म हो जाएगा और आप सेकेंडों में बेड पर सोए सोए भी आप निकाल लीजिएगा कि कौन सा दिन है आज। या किसी भी ईयर का पूछे, किसी का भी आप डेट पूछे, बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ था, बोलेगा फलना डेट फलना ईस्वी को हुआ था। अब कहिएगा इस दिन इस, है ना, उस दिन जो है इस दिन था। पूरा आप जो है घर बैठे निकालिएगा बिना पेन पेपर का, लेकिन कब, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा हमारे साथ। देखिएगा सबसे पहली बात, ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो सर ये अंतिम का 2 अंक 4 से तो नहीं कट रहा है, मतलब ये नॉन लीप ईयर है, तो खेला ही खत्म है। आपको इतना भी नहीं चेक करना है, डायरेक्ट हम मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए जब भी निकालना हो ना इसका कि कौन है ना, क्या होगा इसका, कौन सा दिन था इस दिन, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आता है ना, ये लाइन में लगा हुआ है, ये क्या है, एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है। मान लेना ये टिकट काउंटर का लाइन है, मान लेना ये सिनेमा घर के टिकट का लाइन है, ये लाइन में लगा है। तो लाइन से क्या होता है, लाइन से कहता है जो टिकट देने वाला होता है वो कहता है भाई लाइन बाय लाइन आओ, है ना। हम ऐसे जो है किसी को टिकट नहीं देंगे, जो सबसे पहले लाइन में आएगा हम उसी को टिकट देंगे। यस या नो, बिल्कुल एग्री हैं। तो देखिए सबसे पहले लाइन में कौन लगा हुआ है, 15, तो 15 को आप लिख दीजिए। क्या करिए, 15 को आप लिख दीजिए। अब अगस्त आया, दूसरा बात, सबसे पहले लाइन में 15 है, 15 लिख दिए। अब अगस्त आया, अगस्त कहता है कि भाई मेरा कोड क्या है। अगस्त आया लाइन में, तो अगस्त का कोड क्या होता है। तो देखिए कोड आपको क्या होता है, उसके लिए आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और ये सब कुछ जो है अगड़म बगड़म कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस आप मेरी बात को सुनेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें किस किस चीज का जरूरत पड़ता है, एक दिन का कोड, वर्ष का कोड और महीना का कोड, 3 कोड। आइए सब कोड हम आपको यहीं पर विश्वास दिलाते हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आप थोड़ा सा हमारी बात मान करके शुरू से अंत तक ये क्लास देख ले, ठीक है, फिर जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। देखिएगा जब ये नॉन लीप ईयर होता है ना, तो टोटल 12 महीना का कोड यहाँ देखिए लिख दिए हम, 1440 25 03 61 46, जहां पर जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, है ना, हाँ फरवरी और मार्च का सेम कोड होता है। लेकिन जब नॉन लीप ईयर आता है ना, मतलब नॉन लीप ईयर मतलब अधिवर्ष, अभी बताएं कैसे नॉन लीप ईयर चेक करना है। तो जब नॉन लीप ईयर की बात आता है तो ये कोड जो है ना, जनवरी फरवरी, सिर्फ यही दोनों महीना का चेंज होता है। इसीलिए हमने कहा था कि जब जनवरी फरवरी में से कोई भी महीना आ जाए ना, तो लीप ईयर आप चेक करके ही कोड लगाइएगा, वरना आप कोई भी महीना आ जाए जनवरी फरवरी छोड़ के, आप बिना कुछ सोचे समझे सेम कोड लगा दीजिए, ठीक है। तो आइए हम एक नंबर आपको याद करवाते हैं, और ये जो नंबर है ये बहुत वीआईपी नंबर है ना, समय पर काम आएगा। तो वीआईपी नंबर को याद करिएगा, 1440 25 03 61 46। एक बार बोलिए हमारे साथ, 1440 25 03 61 46। 14 का मतलब जनवरी फरवरी, 1440 4 महीना का हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। देखिए 1440 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीना का कोड याद। 2503 और अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई जून जुलाई अगस्त, 25/2/5/03 25/03 मई जून जुलाई अगस्त, हो गया कोड याद। 61/46 तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो गया याद। क्या कोड याद करना में कोई, यही सिर्फ थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट को। और ये एक नंबर है भाई, अगर कोई नंबर याद करना होता है ना तो हम कितना आसानी से याद कर लेते हैं। तो ये तो पढ़ाई वाला नंबर है, वीआईपी नंबर है, इसको याद करिए, ठीक है। याद हो गया सबको, या एक बार और बोलिए हमारे साथ।
चलिए एक बार आप हमारे साथ बोलिए 1440 2503 61 46। 1440 बैठे नहीं रहना है, पेन को आप रख दीजिए नीचे। आप बिना पेन पेपर का मुंह से बताएंगे कि कौन सा दिन है, ये हमारी गारंटी। बस आप मेरी बात मानिए थोड़ा सा, ठीक है। बोलिएगा 1440 2503 61 46। 1440 2503 61 46 याद हो गया। अगर यही लीप ईयर आ जाएगा तो खाली 14 के जगह पर 0340 2503 61 46 बोल देना है, सिंपल सी बात है। सिर्फ जहां 1440 2503 61 46 बोल रहे थे वहां 0340 2503 61 46 बोलना है। एग्री करते हैं सब। अब अगर सर दिन का कोड आ जाए तो दिन में तो याद ही नहीं रखना है, दिन में याद ही नहीं रखना है। अब मानिए जब बच्चा में थे आप, छोटा छोटा थे, तो मम्मी पापा से कितना मिलता होगा? 1 रुपया। 1 रुपया, वो भी किस दिन? छुट्टी रहता होगा उस दिन कितना मिलेगा? सिर्फ 1 रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई उस दिन तू पढ़ेगा ही नहीं, तो पैसा क्यों देंगे मम्मी? पैसा कब मिलेगा? जब आप स्कूल जाएंगे। नाटक करते थे हम लोग स्कूल जाने के लिए, भाई स्कूल तभी जाएंगे जब हाथ में 5 रुपया आएगा। अब अगर आप संडे को मांगिएगा पैसा तो कितना मिलेगा? 1 रुपया। क्यों? क्योंकि आप उस दिन पढ़ने ही नहीं जाइएगा। तो याद रखिएगा संडे का कोड क्या होता है? 1, और बाकी आगे करते चला जाइए। यानी कि रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6, और फिर आ गया शनिवार तो क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि भाई कल तो संडे, कल तुम घर में रहेगा, तो शनिवार को पैसा लेके क्या की करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो याद रखिएगा जब भी दिन का कोड की बारी आ जाए तो रविवार को 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ने नहीं जाएंगे, बाकी आप लगेले चल जाइए। रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगल 3, बुध 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार का 0। ये खुद बताएगा कि मेरा कोड क्या है। देखिए रविवार का तो याद हो गया, सोमवार का 2 अक्षर का सोमवार होता है तो 2 कोड होता है, मंगल 3 अक्षर का है तो इसका कोड हो गया 3, बुधवार देखिए 4 अक्षर का है तो बुधवार का कोड हो गया 5, और गुरुवार को क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कई अक्षर? 5 अक्षर, तो बृहस्पतिवार का कोड हो गया 5, और शुक्रवार का ऑब्वियसली 6 हो जाएगा, और शनिवार का 0। क्योंकि हम अब पापा से मांगेगा शनिवार को पैसा तो क्या देंगे? वो नहीं देंगे। क्यों भाई? आज ही बार तो तुम जाएगा, कल संडे है, 1 रुपया तुमको मिल जाएगा संडे को। तो कहिए क्या किसी भी कोड को याद करने की नौबत है हमारे साथ? है ना? किसी भी कोड को याद करने की नौबत है? नहीं है। आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए सबको कोड याद हो गया 1440 2503 61 46। अगर लीप वर्ष आ जाए तो 03, अब बाकी सब सेम 40 2503 61 46। रविवार को 1, मंगल सोमवार को 2, मंगल 3 अक्षर का है तो 3, बुधवार जो है सोमवार मंगल बुध, हाँ बुधवार है, बुधवार पूरा मिलाएंगे 4 अक्षर का तो 4 कोड। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या कहा था? सब लाइन में लगा हुआ है, और लाइन में सबसे पहला टिकट उसी व्यक्ति को मिलता है जो लाइन में सबसे पहले खड़ा होता है। तो सबसे पहले लाइन में कौन था? 15 था, तो 15 को हमने लिख दिया। अगस्त का कोड क्या बताए थे? मन में करिए। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 8वां नंबर पर अगस्त आया। अब करिए 1440। 1440 हो गया, 25 हो गया ना, 2 5 25 0 3। पता चल गया अगस्त का कोड क्या होता है बाबू? 3 होता है। तो अगस्त के जगह पर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। हो गया? हो गया, काम खत्म। और हमने क्या कहा था? लीप ईयर चेक करना है तो अंतिम का 2 अंक में भाग देते हैं, तो 2 अंक उठाइए, सिर्फ 2 अंक उठा के लिख दीजिए। क्या कहा था हमने? कि लीप ईयर जब भी चेक करते हैं तो अंतिम का 2 अंक में भाग देते हैं, तो उस 2 अंक को उठा के लिख दिया हमने 47। हो गया हमारा काम आसान। उसके बाद क्या करना है? मेन देखिए सब कुछ याद रहता है स्टूडेंट को, यहां पर जो भराता है वो याद नहीं रहता है ना? तो यहां पर क्या भराएगा? 5 अंक पूरना चाहिए। 1 2 3 4 5 लाइन पूरना चाहिए, चाहे किसी का भी आप निकाल रहे हो। अभी थोड़ा पैसेंस रखिए बाबू, आ जाएगा समझ में, है ना? अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले 15 अगस्त का कोड 3, उसके बाद लास्ट का 2 अंक हमने लिख दिया 47। उसके बाद क्या करना है? 47 में 4 का भागा देते हैं। यही बोले थे ना कि अंतिम का 2 अंक में भागा दीजिए, अंतिम का जो 2 अंक है ना उसमें 4 से भागा दीजिए, लीप ईयर पता करिए। तो यही तो 47 में हम 4 से भागा देंगे। पहले 47 लिख देंगे, उसके बाद 4 से भागा देंगे,
तो 4 इकाई 4, उतर गया यहाँ 7, 4 इकाई 4, और यहाँ शेष बच गया 3। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं बाबू, भागफल को लेते हैं। क्या लेते हैं, भागफल लेते हैं। और ये भागफल कितना आया, 11 आया। शेष कितना भी आ जाए हमें उससे मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो लिखाता है ना, वो क्या लिखाता है, 4 से इसमें भागा देने के बाद जो आता है उसको लिखते हैं हम। बात आ रहा है समझ में, 4 से भागा देने के बाद जो आता है ना उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। तो याद रखिएगा प्लस का लिखा गया 11। देखिए इसको हम अलग कलर से लिख दिए ताकि आपको दिमाग में रहे। अब क्या बताए थे, ये लाइन में आ गया पूरा का पूरा वर्ष, और पूरा वर्ष का कोड क्या होता है। तो एक ही चीज याद रखिएगा, कोई भी कोड वर्ष का याद रखने की झंझट नहीं है। बस एक चीज याद रखिए कि 1900 से लेकर 1999 तक कोई सा भी नंबर आ जाए तो वर्ष का कोड होता है 0। क्यों, इसको याद रखना है सर? नहीं, 1900 में अगर 0 है तो दिमाग में आएगा कि 1900 से 1999 तक कोई सा भी ईयर आ जाए तो उसका कोड होता है 0। उसका कोड क्या होता है, 0। और 2000 से लेकर के 2099 तक कोई सा भी ईस्वी का आपको दिन पूछे उसका कोड होता है 6। हो गया काम खत्म। तो क्या है, 1947 है, यही इसी के बीच आता है ना। तो 1916 का कोड हमेशा 0 होता है। अब यही 2 डेट हमेशा एग्जाम में पूछेगा। अगर इससे कम पूछ दे, ज़्यादा पूछ दे तो क्या करेंगे, सबका इलाज है, पैसेंस रखिए, इंतजार करिए। क्या करेंगे, लास्ट में वर्ष का कोड क्या बताए थे, 1900 से 1999 तक कोई सा भी ईयर आ जाए तो वर्ष का कोड होता है 0, और बटा कर देना है 7। हमारा आंसर आएगा इसका शेष। शेष हमें सिर्फ लेना है यहाँ पर भागा देने के बाद कि शेष क्या आता है, शेष क्या आता है। आइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी खांसी है, ठीक हो जाएगा। चलिए देखिएगा, यहां तक तो सब खिस्सा समझ में आ गया। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे भी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब सब कुछ जोड़िए, कितना आ जाएगा, 5 3 8 7 15 और 1 हो गया 16। 5 3 8 7 15 1 हो गया 16। 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा, 16 का 6 बाकी 1। 1 4 1 5 और 1 हो गया 6 और 1 हो गया 7, 76। बटा जब 7 करेंगे ना तो हमारा शेष क्या आएगा, यही तो हमें चाहिए, शेष चाहिए। शेष क्या आ जाएगा, तो 70 तक तो कटिए जाएगा, शेष क्या आएगा 6। अब याद करिए, दिन में से किसका कोड बताए थे कि 6 होता है, दिन में से किसका कोड हमने बताया था कि 6 होता है। किसका कोड बताया था हमने, याद करिए। अच्छा, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5 और शुक्रवार को 6। यानी कि इस दिन जो था वो क्या था, तो शुक्रवार था। अभी तो टाइम लग रहा है ना, आप सब कुछ जब याद हो जाएगा तो आप कितना समय लेंगे, सिर्फ 15 सेकेंड। कितना समय, सिर्फ 15 सेकेंड, है ना। आपके लिए बता रहे हैं, अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना तो सिर्फ 8 से 10 सेकंड में आप निकाल लेंगे, वो भी घर बैठे मन में सिर्फ जोड़कर, बेड पर सोए सोए आप निकालिए कौन सा दिन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। अभी हमारे पास बहुत सारा सवाल है, ठीक है, बात आ रहा है समझ में, कहिए किसी को कोई दिक्कत है। तो आपका आंसर जो है बिल्कुल यहां पर सही है, शुक्रवार। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल अब आप बताइएगा। वर्ष का कोड नहीं भूलना है, नॉन लीप ईयर रहेगा 1440 25 03 61 46। लीप ईयर में खाली 03 लगा देना है, बाकी 14 को हटा दीजिए, 14 की जगह पर 03 03 40 25 03 61 46। दिन का कोड रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगल का 3, बुध का 4, क्योंकि बुधवार में 4 अक्षर है, बृहस्पतिवार बहुत बड़ा है तो 5 अक्षर का है, फिर शुक्रवार का 6।
वर्ष का कोड याद रखना, 1900 लेकर 1999 तक कोई सा भी नंबर आ जाए तो उसका कोड होता है 0। 2000 से 2099 तक कोई सा भी नंबर आ जाए उसका कोड होता है 6। खेला हो गया खत्म। ठीक है। बिना कोड का भी हम बता सकते हैं, बिल्कुल बिना कोड का भी बता सकते हैं, लेकिन आपको टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा, है ना। फॉर्मूला का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि समय कम लगे। कोड याद रखना कौन सी बड़ी बात है, आपके दिमाग में तो एक से एक नंबर होगा, वीआईपी नंबर, है ना। यहाँ तक कि मोदी का नंबर बोलेगा वो भी आप लोग निकाल लीजिएगा, तो ये कौन सी, है ना। चलिए बताइएगा, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? फटाफट करिएगा सब लोग। सब कुछ जो है अपने आप करना है, ठीक है। बिना पेन पेपर चलाए अगर होता है तो और भी अच्छी बात है, वरना आप शुरू में पेन पेपर चला सकते हैं। चलिए टाइम स्टार्ट, बनाइएगा जल्दी। कौन पहले आंसर देता है? चलिए फटाफट बता दीजिए। हमने क्या कहा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था ये निकालना है हमें। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, हमें ये निकालना है। क्या बताए थे? याद करिए, याद करिए क्या बताए थे अभी तुरंत हम। सबसे पहले लाइन में 26 आया, 26 लिखिए। अब जनवरी का कोड क्या होगा? क्या है? लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर है ना, तो क्या बताए थे? खाली 03 लगाना है जब लीप ईयर रहे तो। नॉन लीप ईयर है तो हड़बड़ाना ही नहीं, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। 1440 पहले नंबर पर जनवरी पर, एक नंबर में जनवरी और एक में एक आता है 1440। क्या बताए थे? 1440। तो देखिएगा जनवरी का कोड 1 हो गया, फरवरी का 4, मार्च का 4। हमें जनवरी चाहिए और नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर लिख दिए यहाँ पर। जनवरी का कोड 1 होता है। कुछ भी आपको याद नहीं करना है। और जो बच्चे बोलते हैं ना ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। रियलिटी बताएं तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। अब बताइए ये कोई कोड है? अरे आपको याद हम करवा दिए, आपको थोड़ी है कि दिखा दिए कि हाँ भाई इसका कोड ही होता है, याद कर लो। हम याद करवा दिए आपको। 1440 25 03 61 46। सबसे पहले जनवरी 26 आया, 26 को हमने लिख दिया। जनवरी का कोड अभी बताएं कि 1 होता है। उसके बाद लीप ईयर चेक करने के लिए क्या करते थे? अंतिम का 2 अंक में भाग देते थे, तो 2 अंक यहाँ पर उठा के लिख दीजिए। अब यहाँ पर उस नंबर को लिखा जाता है जो 4 से भागा देकर अंतिम के 2 अंक में भागफल आता है। तो अंतिम का 2 अंक तो यही है, तो 4 से भागा दीजिए 50 में। सबको पता है 12 चौका 48 कटेगा सर, और शेष क्या बचेगा उससे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने ही कहा था, बिल्कुल कहा था हमने 12 चौका 48, 2 शेष बचेगा, तो शेष से हमें मतलब नहीं, हमें 12 से मतलब है। 12 लिख दीजिए यहाँ पर, प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 1 2 3 4 को लिखा गया, एक का जरूरत है। वो कौन सा है? वो है वर्ष का कोड। अभी बता चुके हैं 1900 से 1999 तक कोई सा भी नंबर आ जाए उसका कोड होता है 0, और 2000 से 2099 तक कोई सा भी नंबर का अगर आपसे पूछ लिया जाए दिन तो उसका कोड होता है 6। खेला हो गया खत्म। क्या है? 1900 है, इसके बीच ही आता है, 0 लिख दीजिए। हम तो कहते हैं 1900 आए तो 0 लिखिए ही मत, क्योंकि क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे 2 सेकंड सोचने में। 0 कट ही जाता है, हट ही जाता है, जुड़ता ही नहीं है। बटा करेंगे 7, और यहाँ से हमें शेष निकालना है। शेष कितना आ जाएगा? सबको जोड़ेंगे, 6 1 7 2 9, और 5 2 7 और 1 हो गया 8, 89। बटा कर दीजिए आप 7, ठीक है। 7 से भागा देंगे, बताइए कितना शेष आएगा? यहाँ पर हमें शेष लेना है। 7 से भागा देंगे तो 7 से कट जाएगा कितना बार में? 7 दहें 70, 11 सते 77, बर सते 84, है ना। बर सते 84 और 5, 84 और 5 कितना होता है? 89। तो शेष आ गया 5। ये तो सबको आता होगा कि 7 से भागा देके शेष कैसे पता करेंगे। शेष क्या आ गया? 5। 5 को क्या बताए थे? सबसे बड़ा दिन 5 बृहस्पतिवार, यानी कि इस दिन क्या था? गुरुवार था। तो आपका आंसर आ गया गुरुवार, और यही आपका क्या है? बहुत ही प्यारा और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो बताइए इस दिन क्या था बाबू? तो इस दिन था हमारा गुरुवार। कहिए, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है?
चलिए आज का डेट लिख करके हम ये प्रूव करते हैं क्या आज वो दिन है। चलिए आज का डेट क्या है, आज डेट 22 मार्च और बुधवार है, 2023 चल रहा है। क्या आ रहा है, 22 मार्च बुधवार और 2023 है आज। क्लियर। अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं यहाँ पर निकाल कर। चलिए देखिएगा क्वेश्चन हम लिखते हैं 22 मार्च 2023 को कौन सा दिन है, क्योंकि आज का हम निकाल रहे हैं। चलिए इस चीज को हम आपके सामने प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमें दिन लिखना है ना, हमें पता है कि आज का दिन क्या है, बुधवार है। चलिए हमें पता है, ठीक है। इस चीज को निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया, जो लाइन में आ जाए 22 लिख दीजिए। उसके बाद मार्च का कोड, ये नॉन लिप ईयर है ना, नॉन लिप ईयर है, लिप ईयर है सर, वो फरवरी तक ही नियम लागू होता है, बाकी कुछ लगा दीजिए। तो जनवरी फरवरी मार्च, 3 नंबर पर मार्च है। 14 1 4 40 फिर 4, यानी कि मार्च का कोड क्या होता है, 4 होता है। तो 4 को हमने लिख दिया। उसके बाद अंतिम का 2 अंक 23। उसके बाद इससे 4 में भागा देते हैं, 4 पचे 20, हमें भागफल लेना होता है। 23 में हम भागा देंगे 4 से, 5 बार में 20 लगेगा, शेष आएगा 3। हमें शेष नहीं, यहाँ पर भागफल लेना, हमने 5 ले लिया, ठीक है, बीच में। इसके बाद क्या बताए थे कि 2000 से 2099 तक कोई सा भी वर्ष दे दे, उसका कोड होता है 6। 6 हमने लिख दिया। बताइए कितना समय लगा, बटा करिए 7। अब आप शेष लिखना है, शेष 4 2 6 6 3 9 5 14, 14 6 हो गया 20, 20 का 0, बाकी 2 2 2 4 और 2 हो जाएगा 6। भागा करेंगे 7 8 56, शेष आ गया 4। शेष क्या आ गया बाबू, 4, शेष आ गया 4। अब बताइए रविवार को 1, मंगलवार को, सोमवार को 2, बुधवार को रविवार सोमवार मंगलवार को 3, और क्या हो जाएगा, बुधवार को 4। यानी कि आज क्या है, बुधवार है। और इस चीज़ को हम आज प्रूव कर चुके हैं आपके सामने। क्या अब आपको कोई दिक्कत है किसी भी ईयर का निकालने में, 1900 वाला आ जाए या 2000 वाला आ जाए, 2 चीज़ सीख गए ना। इसी तरह से सबका निकालना है, सबका निकालना है। आइए अब मान लिया जाए 1734 रहे, 1742 रहे, 1600 रहे, तब क्या करेंगे सर। तो ऐसा एग्जाम में देगा ही नहीं। अगर फिर भी आप ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं तो उसका भी इलाज है, सबका कोड है मेरे पास। देखिएगा बस कोड सब सेम रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ष का कोड याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए हम लिख दिए, आपकी अगर आपकी मर्जी है कि 1600 लेकर 1699 तक अगर कोई सा भी वर्ष आ जाए, या 2000 से 2099 तक कोई सा भी वर्ष आ जाए, तो कोड आपको 6 लगाना है। कहिए किसी को कोई दिक्कत है, आपकी सुविधा के लिए 1700 लेकर 1799 तक कोई सा भी वर्ष आ जाए, या फिर 2100 से लेकर 2199 तक कोई सा भी वर्ष आ जाए, उसका कोड आपको 4 लगाना। इस कोड को आपको याद करना पड़ेगा। हमने 2 कोड याद करवा दिया, जो लीप ईयर वाला है हमने याद करवा दिया, ठीक है। 1800 से लेकर 1899 तक, या फिर 2200 से लेकर 2299 तक कोई सा भी वर्ड आ जाए, कोई सा भी नंबर आ जाए, वर्ष आ जाए, उसका कोड 2 होता है। 1900 से लेकर 1999 तक, या फिर 2300 से लेकर 2399 तक कोई सा भी वर्ष आ जाए, उसका कोड होता है 0। इसी तरह से फिर रिपीट होते रहता है, आप लगा लीजिए। चलिए एक आपको 1700 वाला भी बता देते हैं। वैसे आप सीख चुके हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख करके सब लोग जो है बताइएगा कि डेट ऑफ बर्थ लिख करके आपका उस दिन जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन का डेट लिखिए, जिस दिन आप बर्थडे मनाते हैं, और आपको निकालना है कि उस दिन कौन सा दिन था। ऐसा नहीं, आपको होमवर्क दे रहे हैं हम। घर में आपका जितना परिवार है, सबसे पहले दादी के पूछिएगा, दादी बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ था, है ना। दादी का जन्म पूछ लेना है, दादा का, मम्मी का, पापा का। अब बताइए, सबको सरप्राइज दे देना है कि आज इस दिन को आपका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, सिर्फ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जो है आपको बताना है कि आपको उस दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। ये सब कमेंट में बताइएगा, और जो भी गलत रहेगा उसका हम रिप्लाई कर देंगे नीचे कि आपका गलत है। सही रहेगा तो आपका वीडियो के नीचे जो है कमेंट के नीचे लाइक का बटन मेरे द्वारा
प्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो इतना होमवर्क आप कर लेंगे अगर आप सीख चुके हैं तो। आइए, हमारे पास बहुत सारा नंबर है, अभी और हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि अभी 50% बच्चे को समझ में नहीं आया। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, क्वेश्चन तो शायद हो या नहीं भी हो सकता है क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्या है। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। हमने क्या कहा था, सबसे पहले 5 आया, 5 लिख दीजिए प्लस मार्च का कोड क्या होता है 4। कैसे पता सर, अभी बताएं हम। 1440, सबसे पहले महीना का कर लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 नंबर पर 1440, मतलब 4 पर क्या है, मार्च है, तो 4 लिख दिया हमने। उसके बाद अंतिम का क्या बताए थे, 2 अंक, 26 है अंतिम का 2 अंक, 26 को पूरा का पूरा लिख देना है। उसके बाद अंतिम का 2 अंक लिखने के बाद 4 से भागा देना है इसी में और यहाँ लिखना है। 4 से भागा दीजिए, कितना आएगा, भागफल लेना है, भागफल, शेष नहीं लेना है, भागफल लेना है यहाँ पर। 4 छक 24, क्योंकि 4 सत्ते 28 ज़्यादा आ रहा है, भाग देने पर भागफल आएगा 6। उसके बाद 1700 है ना, तो 1700 वाला क्या बताए थे, 1700 वाला क्या बताए थे वर्ष का कोड में। 1700 वाला वर्ष का कोड में हमने क्या कहा था कि 1700 से लेकर 1799 तक, या फिर 2100 से लेकर 2199 तक कोई सा भी नंबर आ जाए, इन 200 नंबर के बीच आपको 4 ही कोड रखना है। तो वर्ष का कोड हमें पता चल गया कि वर्ष का कोड हमारा क्या है, 4 है, बटा कर देंगे हम 7। ठीक है, चलिए, वैसे आपको ये सब कोड नहीं याद रखना है, एग्जाम में 2 ही नंबर ही देता है, 2 ही ईस्वी देगा, एक 1900 से लेकर 1999 तक कोई सा भी नंबर आ जाए उसका कोड 0 याद रखना है। अब 2000 से लेकर के 2099 तक आपको कोई सा भी ईयर दे दे उसका कोड 6 होता है, बस यही 2 डेट देता है। वो तो आपकी सुविधा के लिए हम इतना कर रहे हैं कि 1700 1600 का भी अगर आपकी मन हुई कि निकालना है हमें दिन, तो आप कैसे निकालेंगे, समझ पा रहे हैं। अब सबको जोड़िए, 5 4 9, 6 4 10 और 9 हो गया 19, 19 में 6 जोड़ दीजिए, तो 9 6 हो गया 15, 25 के 5, बाकी 2 और 2 हो गया 4, 45 बटा करिए 7, 7 42, शेष आ गया 3। रविवार सोमवार मंगलवार, इस दिन क्या था, मंगलवार था। आपका आंसर आ गया मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी। कितना समय लगा, कुछ समय लगा। चलिए, बिल्कुल सही है, मंगलवार। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? क्या आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो क्या आपसे गलती होगा, गलती होगा आपसे, नहीं होना चाहिए। आइए, हम अपना आपको डेट ऑफ बर्थ से आपको जो है दिन निकाल कर बताते हैं। ठीक है, 6 अक्टूबर, बताइए 6 अक्टूबर 1998 को कौन सा दिन था? चलिए बताइएगा फटाफट, सब लोग बताइए जल्दी जल्दी, हम आपको टाइम देते हैं। सिर्फ और सिर्फ कितना देर बाबू, 15 सेकेंड। हाँ काफ़ी है 15 सेकेंड। चलिए 5 सेकेंड हो गया, 15 सेकेंड आपने निकाला होगा। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा था, 6 उठाइए, अक्टूबर का कोड क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर होता है 9 नंबर पर, तो लास्ट में जाएंगे 1440 25 03 61 46। ठीक है, 61 46 61 46, ये होता है दिसंबर का। लास्ट का याद करवा रहे हैं, दिसंबर नवंबर, नवंबर के बाद पहले क्या आता है, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 1 हो जाएगा अक्टूबर के जगह पर। कोई कोड आपको देखना ही नहीं है, यहाँ से भी जाइए 1440 25 03 है ना, 1 है ना 61, यानी कि 6 पर 1, 9 नंबर पर 10 नंबर पर ही था अक्टूबर, अक्टूबर 10 नंबर पर था और उसका कोड हो गया 1। अंतिम का 2 अंक लेना है, 98 ले लीजिए, इसमें 4 से भागा दे के भागफल लेना है। 4 से अगर हम 98 में भागा देंगे तो 4 दूनी 8, 1 और 8 और 4 चौका 16, 24 चौका 96, शेष आ गया 2। हमें शेष से नहीं मतलब है, यहाँ से मतलब है,
24 से मतलब है, तो हमको लास्ट में 24 लिखना है। कैसे निकाले 24 पता चला? 4 से भागा देखें, भागा तो सबको आता हुआ, 4 से 98 भागा देंगे, भागफल क्या आएगा? शेष नहीं लेना, भागफल लेना। यहाँ पर 5 को पूरना चाहिए, 1 2 3 4 गो हुआ, और एक वर्ष का कोड बाकी है। 1900 से लेकर 1999 तक वर्ष का कोड होता है 0। कैसे याद रखेंगे? तो 1900 में 0 आता है तो 0 याद रखना है, बटा कर दीजिए आप 7। अब सबको जोड़िए, 6 1 7 8 7 15, 15 4 19 के 9 बाकी 1, 9 2 11 और 1 हो जाएगा 12, भागा दे देंगे 7 से। ठीक है, 6 1 7 8 7 15, 15 4 हो गया 19 के 9 बाकी 1, 9 2 11 1 हो गया 12, बिल्कुल सही है। 7 से भागा दीजिए, 7 इकाई 7 और 7 8 56 और 4 हो जाएगा 59, शेष आ गया 4। इस दिन क्या था? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आंसर आ गया बुधवार। कहिए, किसी को कोई दिक्कत है? सॉरी ओह, पेन भी गिर गया। शेष क्या आ जाएगा बाबू? यहाँ पर भागा दीजिएगा ना सही से, तो शेष आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 इकाई 7 5 और 9 बचा, 7 8 56 और 3 हो जाएगा 59, शेष आ गया 3, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार। वही हम सोचे मेरा दिन मैच नहीं कर रहा है। चलिए, तो आंसर क्या आ गया आपका? मंगलवार। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आज की जो क्लास है ना, वो आप सबको मज़ा आया होगा, और कुछ भी आपको रटना ना पड़े इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर बहुत बड़ा है रटना पड़ रहा है, ये कोड वोड क्या है, कुछ भी रटना नहीं है। एक नंबर आप याद नहीं कर सकते हैं, है ना, ये वीआईपी नंबर है ना, ऐसा नंबर किसी का भी नहीं हो सकता है, ये वीआईपी नंबर है, तो आपको वीआईपी नंबर याद रखना है। एक नंबर का आखिर सवाल है एग्जाम में, 1440 25 03 61 46, लीप ईयर आ जाए तो 03 40 25 03 61 46। 1900 से लेकर 1999 तक 0, 2000 से 2099 तक 6, यही 2 वर्ष आएगा, और आप करके आएंगे सिर्फ 10 सेकंड में। मज़ा आ गया ओवरऑल क्लास। इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो एक बार जो है लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है।